दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईटी जैम का जो एग्जाम हुआ था और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट थे उसके सॉल्यूशंस के, तो हम लोग कुछ सॉल्यूशंस के बारे में इस वीडियो में बातचीत करेंगे जो स्टूडेंट से हुए नहीं है और वो डेली बेसिस पे लगभग भेजे जा रहे हैं कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अभी हम लोग उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है पार्टिकुलर जो अभी मैं डिस्कस करूंगा ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसको क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसी बार आपके जैम का क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये आप इस बार आईआईटी जैम के 2024 मैथ्स ऑफ कोर्स। सो ये बोला है कि सेट कंसिडर द सेट कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर such that this is a polynomial and satisfy this f composed with fx equal to fx about 2024 for all x belongs to R। तो पूछा जा रहा है देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि आपके पास बोला कि कोई फंक्शन है, मतलब f इज अ पॉलिनोमियल है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल है दैट कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इसी के साथ कंपोज करते हैं एंड यू लुक एट द पावर 2024, then these two things are same। तो पूछा जा रहा है कि ठीक है ऐसा अगर है तो इफेक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसे कितने इफेक्ट्स होंगे। ओके, तो अभी थोड़ा सा इसको गौर से देखो कैसी चीजें दिख रही है। इफ कंपोज एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का पावर 2024, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं बट इस वीडियो में हम लोग इसको आसान भाषा में देखेंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से, एक बेसिक तरीके से कि इसको कैसे सोचा जाए, है ना। क्लियर कि को बनाए कैसे, बन तो जाएगा बट एग्जाम में क्या है, समय का कीमत है ना, टाइम, विद इन टाइम यू हैव टू सॉल्व। चलो देखते हैं। सो हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, राइट। सो हाउ टू थिंक। देखो, तो एक दो चीजें मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा आपके लिए। तो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है, पहली बात कि इफ एफ एक्स दिस इज अ रियल पॉलिनॉमियल, रियल पॉलिनॉमियल हो या पॉलिनॉमियल किसी भी फील्ड में हो, दिस इज अ पॉलिनॉमियल। Of course, let me write up real यहाँ पढ़ रहे हो तो रियल पॉलिनॉमियल पे आई शुड बी, दिस इज रियल पॉलिनॉमियल। रियल पॉलिनॉमियल मींस कोफिशिएंट शुड बी कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स, रियल पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, then it has at most n real root counting with multiplicities, then f has at most n real roots counting with multiplicities। ठीक है, counting with multiplicities। ओके, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका यहाँ क्या जरूरत है जरूरत। तो ये सब चीजें थोड़े सा आप रिकॉल कर लो फैक्ट्स को। ओके, ठीक है। एक चीज ये भी देखो आप, अगर आपके पास कोई दो पॉलिनॉमियल्स है, ठीक है, इफ यू हैव टू पॉलिनॉमियल्स, सो इफ एफ एंड जी आर टू रियल पॉलिनॉमियल्स, और अच्छा इसी चीज को आप जनरल फील्ड में भी बातचीत कर सकते हो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो भी, लेकिन क्योंकि जैम का पेपर है दिस स्टिक टू रियल फील्ड है ना, या कॉम्प्लेक्स फील्ड हल से ज्यादा, बट जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ दिस कैन बी ट्रू इन जनरल ब्रॉडर सेंस। ओके, एनीवे, सो इफ एन एफ एंड जी आर टू रियल पॉलिनॉमियल्स, these are non-constant, these are non-constant real polynomial and this fx equal to gx for infinitely many n, for infinitely many n, for infinitely many x, for infinitely many x,
then these two polynomials are identical, they are equal. That is, then they agree everywhere. Okay, there is no difference. So fx equal to gx for all x. In fact, इनफैक्ट जितना डिग्री है, एफ और जी का जो भी डिग्री होगा, जो दोनों में मैक्स है, आपको पता नहीं क्या है नहीं है, पता चल जाए कि एक का डिग्री एम है, एक का एन है, तो एन और एम में जो मैक्स है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, वो ले लीजिए। उससे ज्यादा पॉइंट्स पे अगर ये दोनों एग्री हो रहे हैं, देन दे एग्री एवरीवेयर। ठीक है, दैट्स रिजल्ट। एंड आई सजेस्ट यू शुड डू दिस। ओके, देखो इस क्वेश्चन से आपको सीखना है। ओके, दैट्स होल द पर्पस। नॉट कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी चीज है, कुछ रॉकेट साइंस है, नथिंग। बेसिक चीजें यूज होती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वो शायद आपके क्लियर होने चाहिए टू डू दिस ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखो ये दोनों चीजों को मैं कनेक्ट करके कैसे क्वेश्चन को तुरंत बनता है। चलो, हियर, ये ध्यान देना, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अच्छा, एक चीज मैं और दे देता हूँ। कोई भी पॉलिनॉमियल है, कोई भी पॉलिनॉमियल है, कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री मैक्सिमम एन है, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स अगर जीरो हो रहा है, मोर देन एन वैल्यूज फॉर एक्स इक्वल टू एक्स वन, एक्स टू, डॉट डॉट डॉट, एक्स एन प्लस वन, तो यहाँ से आप एफ आइडेंटिकली जीरो बता सकते हो। ठीक है, देखो डिग्री जो होता है जीरो पॉलिनॉमियल का जनरली डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, तो कंट्रोवर्सी है। तो कोई भी कहने का मतलब, अगर कोई नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री एन जैसे हमने बताया, तो उसका मैक्सिमम एन जीरोस होंगे। तो यहाँ अगर डिग्री पता चल जाए कि मैक्सिमम इतना है और उससे ज्यादा रूट्स हो रहे हैं, तो भाई साहब ये पॉलिनॉमियल फिर आइडेंटिकली जीरो होगा। ठीक है, सो दैट्स अ बेसिक थिंग्स, दिस थिंग्स रिक्वायर्ड टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, कम बैक टू द प्रॉब्लम नाउ, कम बैक। हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। गिवन क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का पावर 2024, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो चीजें लगाएंगे, विल यूज द टू पार्ट्स। पहला चीज यहाँ पे हम देखेंगे, पूछेंगे उससे, उससे मेरा ये दो क्वेश्चन है, नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो पॉलिनोमियल है वाला ये फंक्शन, दिस इज नॉन कांस्टेंट, या ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या ये कांस्टेंट है ना। कोई भी फंक्शन आप लोगे, एनी फंक्शन, फॉरगेट द पॉलिनोमियल, एनी फंक्शन या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा या नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल नॉन कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो आप, तो एफ एक्स आपका नॉन कांस्टेंट हो रहा है, तो रेंज सेट जो एफ एक्स का आएगा, रेंज सेट जो एफ एक्स का आएगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो रेंज जो होगा एफ एक्स का, रेंज जो होगा इस पॉलिनोमियल सेट का, तो रेंज जो आप पॉलिनोमियल का देखोगे, विच इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस सेट इज इनफाइनाइट। व्हाई सो? इनफैक्ट यू कैन से मोर, है ना, इनफाइनाइट तो है ही, आप इसके कनेक्टिविटी इंटरवल्स में भी बात कर सकते हो। अगर इवेंट डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ ना, कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी साइड पे जाएगा, लोअर बाउंड भी कुछ होगा, कुछ चीजें आप बातचीत कर सकते हो। ओके, बट इतना काफी है। तो इसी पे थोड़ा सा हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स लेट्स डू दिस केस। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज दिस। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है, अब देखो, सिंस एफ एक्स, इस पे जब एफ एक्स का कंपोजिशन हुआ, ये एफ एक्स टू द पावर 124 है। अब क्या करो आप, एफ एक्स की जगह पे वाई की तरह इसको ट्रीट करो। तो एक आइडेंटिटी हो गई ना ये तो। आपने क्या ले लिया, दिस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जहाँ पे एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स इज एनी रियल नंबर। तो लुक एट, एफ पॉलिनॉमियल्स था, है ना, तो एफ ऑफ एफ एक्स कंपोजिशन ऑफ टू पॉलिनॉमियल इज आल्सो पॉलिनॉमियल। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है, दिस इज अ पॉलिनॉमियल, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ओके, दिस आर टू पॉलिनॉमियल एंड दे एग्री फॉर इनफिनिटली मेनी वाइज। तो इसको ऐसे देखो, इस पॉलिनॉमियल का कुछ नाम दे दो, तो दिस इज योर जी पॉलिनॉमियल, दिस इज योर जी वाई, okay, and this is your fy. So two polynomials agree. So here fy equal to gy for
इन्फिनेटली मेनी वाइज। ओके, क्योंकि जो वाइज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? रेंज ऑफ एफ से। और रेंज ऑफ एफ आपका ये इनफाइनाइट सेट है। ओके, पॉलिनॉमियल है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, सो डन। ओवर रियल कोफिशिएंट, सो एफ ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ वाई आ गया। सो टू पॉलिनॉमियल्स एग्री ऑन इनफाइनाइट सेट, हेंस दे एग्री एवरीवेयर। लेट, अभी जस्ट जो मैंने दिया था एक्सरसाइज, ओके एवरीवन, सो हेंस f of y equal to g of y identically for all y. Okay, that is f of y equal to y 2024, क्लियर हो गया फॉर ऑल y। सो ये पॉलिनॉमियल हो गया पहला केस। तो f अगर नॉन कांस्टेंट हुआ देन दिस इज अ पॉलिनॉमियल। ओके, f अगर नॉन कांस्टेंट हुआ देन दिस इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2024। In fact, this is polynomials look like this. Next, second case, अगर f कांस्टेंट हुआ तो let's say fx is constant for all x, so it's a constant polynomial। तो अगर हम दोनों सेट कंपोज कर दें तो एफ ऑफ सी, ये वैल्यू भी सी ही आएगा। बट दिस इज गिवन, उन्होंने क्या दे रखा है एफ ऑफ एफ एक्स को, ये दिया हुआ है एफ एक्स का पावर 2024 विच इज नथिंग बट सी। बट एफ एक्स इज सी, कॉन्स्टेंट है, सो दिस इज सी, सो देयरफॉर सी इक्वल टू जीरो और सी 2023 इक्वल टू वन। अब यहाँ पे क्रक्स ऑफ द मैटर है, सी इक्वल टू जीरो और सी ऑफ 2023 इक्वल टू वन। अब देखो 2023th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, तो उसमें से ऑड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और n अगर ऑड है तो एक ही रूट्स रियल होता है, वो वन होता है। ठीक है, तो देयरफॉर सी इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू वन। ठीक है, तो वन यहाँ से आया, इसके लाया बिकॉज 2023 ऑड है। अगर ही इवन होता तो दो चॉइसेस आते, वन और माइनस। ठीक है, हेंस हमें जो पॉलिनॉमियल मिला, क्या मिला, हेंस हमारा जो एफ एक्स है वो क्या क्या मिला हमें, जीरो, वन और एक्स टू द पावर 2024। तो दिस द आवर polynomial which satisfy the set X। तो एस सेट में यही दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई इसकी, ऑफ एस इज थ्री। ये क्वेश्चन था, मतलब सिंपली क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। इतना समय लगने की जरूरत नहीं, बहुत ही बेसिक एकदम अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये सब क्वेश्चन आप देखे नहीं कि मान लो एग्जाम हॉल में आप होते, है ना, जैसे आपने एग्जाम में अगर ये सब चीजें आप पहले करके रखे होते और ये आप देखते, ये आप देखते आराम से क्लिक हो जाना चाहिए था आइडिया कि क्या करना है। अच्छा, फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिया तो सी इक्वल टू सी 2024, यहाँ से आ गया दो चॉइसेस, जीरो और वन। और अगर नॉन कांस्टेंट हुआ तो इसको मन में वाई, तो ये वाई वाई टू दिस इक्वल टू, सो एक पॉलिनॉमियल एग्री हो रहा है इनफिनिटली मेनी वैल्यूज पे, दे एग्री एवरीवेयर, तीन चॉइस खत्म। इसमें बुरा था, क्वेश्चन लेंदी तब हो जाता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जब चीजों पे पकड़ नहीं होती। और चीजों पे जब एक बार ग्रिप्स बन जाता है, एक बार चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, तो फिर वो नॉर्मल होने लगता है। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत रखिए, देखिए कहाँ गलती है, और आगे उसको गलती ना हो उस पर सुधार करनी है। ठीक है, और जो बच्चे आने वाला एग्जाम देने चाह रहे हैं आईआईटी एग्जाम के लिए, उनको एक अच्छा सा लेसन है कि कैसे उनको प्रिपरेशन करना है। उनमें लगता है उनको सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो हमारे बैचेस आईआईटी एग्जाम के फिर जून से स्टार्ट होंगे। अभी भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल से भी हो सकते हैं। तो जिनको जुड़ना है और मजे से मैथ को अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना है, वो मेल कर सकते हैं noble4m05@gmail.com पे, जो अप्रैल से या मई से जुड़ना चाहते हैं। और जून से हमारा ऑलरेडी बैच स्टार्ट होगा, अनाउंस हो जाएगा, तब मेरे जोड़ सकते हैं। और जिनका ये क्वेश्चन नहीं बना पाए स्टूडेंट्स, जिनको अभी लग रहा होगा इतना आसान है, हॉपलेस नहीं होइए, रिलैक्स होइए, देखिए गलती हुई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, अब वो गलती रिपीट मत कीजिए। एंड उसमें कोई सपोर्ट चाहिए, हम लोग हैं आपके साथ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग को। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नई तरीके से, नई जोश। ओके, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।